गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। अच्छी सेहत के लिए आपकी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल का कम होना जरूरी है। जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल उनकी जड़ है। तो आपको खाने में क्या परिवर्तन करने की जरूरत है जिससे आपकी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा, उसके बारे में बात करूंगा मैं आज। जहां तक बैड कोलेस्ट्रॉल है, पूरी समस्याओं की जड़ है। इन द सेंस कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, आपके जो आर्टरीज हैं उनके अंदर प्लेक्स बनाता है। वो प्लेक्स बनेगी तो आर्टरी नैरो हो जाएगी, आर्टरी नैरो हो जाएगी तो ब्लड का फ्लो स्लो हो जाएगा, और अगर ऐसा है तो हार्ट डिजीज होने की संभावना बढ़ जाएगी। नंबर 2, हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाएगा। नंबर 3, जो ब्रेन का स्ट्रोक है उसका भी खतरा बढ़ जाएगा। तो इसलिए डाइट को चेंज करने की जरूरत है, लेकिन यह भी जरूरी है कि जो डाइट है उसका टेस्ट बरकरार रहे, लेकिन डाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज हो ताकि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कंट्रोल किया जा सके। नंबर 1 पर आते हैं चॉकलेट्स। जो चॉकलेट है वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, चॉकलेट आपको एज एडल्ट भी इस्तेमाल करने की जरूरत है। जो चॉकलेट्स हैं इनमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अगर आप मॉडरेशन में चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलरली डार्क चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं, अनस्वीटेंड कोकोआ पाउडर इस्तेमाल करते हैं कुकिंग में, तो इससे आपको फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, तो बैड कोलेस्ट्रॉल आपका कम होता है। नंबर 2 पर आता है एवोकेडो। ये जो फ्रूट्स है वास्तव में मिलता तो मेडिटेरियन कंट्रीज में है, लेकिन इंडिया में अवेलेबल है। जो एवोकेडो है ये आपको ठीक मात्रा में ओलिक एसिड देता है, एंड जो ओलिक एसिड है बैड कोलेस्ट्रॉल को नीचे की तरफ लाता है। आपको सिर्फ कुछ स्लाइसेस अपने सैंडविच में यूज करने की जरूरत है। जो एवोकाडो ऑयल है जो अवेलेबल होता है, ये भी वास्तव में अगर आप रिप्लेस करते हैं तो आपको एवोकाडो के जो एडवांटेजेस हैं वो मिलते हैं। नंबर 3 पर आती है रेड वाइन। जो रेड वाइन है वास्तव में रेड ग्रेप से बनती है। उसकी जो स्किन होती है उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, उनमें एक केमिकल है जिसे कहते हैं रेसवेरेट्रॉल। जो रेसवेरेट्रॉल है वो उस तरह का केमिकल है कि जब आप इस्तेमाल करते हैं रेड वाइन तो आपके जो ब्लड वेसल हैं इसके अंदर जो डैमेज होता है उसको प्रिवेंट करने की ताकत रखता है। जो ब्लड क्लॉट्स हैं उनको बनने से रोकता है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को नीचे करता है। बट द अमाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ 1 ग्लास ऑफ रेड वाइन एट डिनर टाइम लेने की जरूरत है, बहुत ज्यादा रेड वाइन को कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। नंबर 4 पर आती है टी। जब मैं टी की बात करता हूं तो मैं ब्लैक टी की बात करता हूं, मैं ग्रीन टी की बात करता हूं। ये वास्तव में बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नीचे करने की ताकत रखते हैं। इनमें से ग्रीन टी इन पर्टिकुलर ये ज्यादा पावर हाउस है, ये एंटीऑक्सीडेंट लेके चलती है और बैड कोलेस्ट्रॉल नीचे की तरफ आता है। तो आपको टी इस्तेमाल करने की जरूरत है, लेकिन वो चाय जिसमें बहुत क्रीम है, बहुत शुगर है, वो नहीं। आपको क्लियर ग्रीन टी लेने की जरूरत है जिसका एडवांटेज आपको मिलेगा। नंबर 5 पर आते हैं नट्स। जो नट्स हैं इनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ठीक मात्रा में होते हैं। चाहे आप आलमंड्स लें, चाहे आप वॉलनट लें, चाहे आप पिस्ते लें, इन सब में आपको जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं वो ठीक मात्रा में मिलते हैं। ऑन एन एवरेज साइंस ऐसा मानती है कि आपको रोज 1 to 1.5 ऑन्स पर डे आप कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ये आपको कंज्यूम करने हैं अनसाल्टेड एंड नॉट फ्राइड। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 6 पर आते हैं होल ग्रेन्स। इनको जरूर आपको शामिल करने की जरूरत है। चाहे आप ओटमील शामिल करें, चाहे आप ब्राउन राइस शामिल करें, चाहे आप बार्ले इस्तेमाल कर लें। जब भी आप फाइबर ज्यादा खाते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो नीचे की तरफ आता ही आता है। एक्चुअली जब आप फाइबर ज्यादा खाते हैं तो आपकी जो इंटेस्टाइन है, आपने जो भी खाना खाया उसमें जो कोलेस्ट्रॉल है उसके एब्जॉर्प्शन को रोकती है। अगर वो रोकेगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है ओवरऑल नीचे होगा, तो बैड कोलेस्ट्रॉल नेचुरली नीचे की तरफ आएगा। तो इसलिए जो हाई फाइबर जो ग्रेन्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, इनको आपको इंक्लूड करने की जरूरत है। नंबर 7 पर आती है फिश। जब मैं फिश की बात करता हूं तो मैं सैल्मन फिश की बात करता हूं, मैं ट्यूना की बात करता हूं, मैं सार्डाइंस की बात करता हूं, मैं हेलीबट की बात करता हूं। ये सभी जो फिश हैं वो ओमेगा 3 में रिच हैं। जो ओमेगा 3 है, जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनके लेवल को नीचे करने की ताकत रखता है, और उनको नीचे करेगा तो बैड जो कोलेस्ट्रॉल है वो नीचे की तरफ आएगा। नंबर 8 पर आता है ऑलिव ऑयल। जो ऑलिव ऑयल है ये प्लांट बेस्ड फैट है
ये वास्तव में जो ऑलिव से डिराइव होता है। जहां तक जितने भी जो ना फैट्स की बात है, तो ऑलिव ऑयल में जो फैट है वो हमेशा बेटर चॉइस है इन कंपैरिजन टू एनिमल फैट, इसलिए कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को नीचे करने की ताकत रखता है। इसलिए कि जो ऑलिव ऑयल है उसमें पॉली अनसैचुरेटेड जो फैट्स हैं वो भरी हुए मात्रा में होते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि आपको रोज मिनिमम 7 ग्राम ऑलिव ऑयल जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 9 पर आता है सोयाबीन। जो सोयाबीन के जो नट्स हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टोफू आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सोया मिल्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एड मेमे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 25 ग्राम सोयाबीन इस्तेमाल करते हैं तो साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 5 से 6% कम आ जाता है। तो इसलिए आपको जो सोयाबीन या उसके जो प्रोडक्ट हैं वो जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 10 पर आती हैं बीन्स। जब मैं बीन्स की बात करता हूं, चाहे वो ब्लैक बीन हो, चाहे किडनी बीन हो, चाहे वो लेंटिल्स हो, इसका मतलब चाहे आप राजमा खाएं, चाहे आप लोबिया खाएं, जितनी भी बीन्स होती हैं ये सॉल्युबल फाइबर्स में बहुत रिच होती हैं। और जब आप इस तरह का फाइबर लेते हैं तो ये जो इंटेस्टाइन में जो फाइबर पहुंचता है तो ये कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करता है और इसके एब्जॉर्प्शन को रोकता है। और ये एब्जॉर्प्शन को रोकेगा तो आपका ओवरऑल बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल नीचे होगा, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल नीचे होगा तो बैड कोलेस्ट्रॉल नेचुरली नीचे होगा। बहुत सारी स्टडीज ऐसा मानती हैं कि अगर आप रोज 4 औंस के आसपास बीन्स इस्तेमाल करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का जो रिडक्शन है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। नाउ लुक एट द फ्रूट्स। जो फ्रूट्स हैं उसमें 2 चीजें आती हैं। जैसे आप एप्पल इस्तेमाल करते हैं या पियर्स इस्तेमाल करते हैं, इसमें बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में पेक्टिन होता है, ये आपको हेल्प करता है। जब आप सिट्रस फ्रूट लेते हैं, जैसे ऑरेंज लेते हैं, लेमन लेते हैं, बेरीज लेते हैं, इनमें बहुत सारी अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एंड फाइबर होते हैं। तो अगर हम फ्रूट्स को देखें तो ये ओवरऑल आपकी जो बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको नीचे करने की ताकत रखते हैं। नाउ नेक्स्ट वन आर द वेजिटेबल्स। अगर हम वेजिटेबल्स को देखें तो इनमें फाइबर ज्यादा मात्रा में होता है, कैलोरीज कम होती हैं, तो इसलिए आप अगर ज्यादा लेते हैं तो वेट गेन नहीं होता है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो जो एग प्लांट है या जो बैगन आप इस्तेमाल करते हैं या ओकरा है या जो भिंडी आप इस्तेमाल करते हैं, इनमें जो सॉल्युबल फाइबर है उसकी अमाउंट काफी ठीक होती है। इनफैक्ट बैगन में एंटीऑक्सीडेंट भी ठीक मात्रा में होते हैं। तो जितने भी वेजिटेबल्स आप इस्तेमाल करते हैं उनमें चूंकि फाइबर ठीक है, न्यूट्रिएंट ठीक है, तो ओवरऑल जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है ये नीचे रखते हैं, तो नेचुरली बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल नीचे आएगा। तो इसलिए वेजिटेबल्स को जरूर इस्तेमाल करना है। नाउ लुक एट द फोर्टिफाइड फूड्स। मार्केट में फोर्टिफाइड फूड्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। जो नेचुरल केमिकल्स हैं उन्हें स्टेरॉल कहा जाता है। जो स्टेरॉल हैं ये वास्तव में प्लांट फूड से हमें अवेलेबल होते हैं, और हमारी जो बॉडी है अगर हम स्टेरॉल लेते हैं तो जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम एब्जॉर्ब कर पाती है। तो जितने भी इस तरह के फोर्टिफाइड फूड्स आपको मार्केट में मिलते हैं, चाहे वो ग्रेनुला बार आप खाएं, चाहे आप योगर्ट खाएं, चाहे आप ऑरेंज जूस खाएं, जब भी फोर्टिफिकेशन इसमें होगा प्लांट स्टेरॉल से, तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको नीचे की तरफ लाने की कोशिश करती हैं ये सब चीजें। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जितने भी कोलेस्ट्रॉल के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है या एलडीएल है, ये सबसे ज्यादा सिरदर्द है या खतरनाक है। यही हमारी जो आर्टरीज हैं इनके अंदर प्लेक बनाता है, आर्टरीज को नैरो करता है, इन आपको हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, इनके रिस्क को बढ़ाता है। अगर आप डाइट में थोड़े थोड़े से चेंज करें तो ये जो डाइटरी चेंजेस हैं ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है इसके लेवल को नीचे करने में आपको हेल्प करेंगे, और अगर नीचे की तरफ हेल्प करेंगे तो जो बहुत सारी रिस्क है वो आपकी मिनिमाइज हो जाएगी। तो बैड कोलेस्ट्रॉल को डाइट से कैसे ठीक करें उसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।